बरसाना में राधा रानी की अटारी है। अटारी के बिल्कुल नीचे एक समाधि है। वो समाधि एक मुसलमान की है। उसका नाम है गुलाब खान। राधा रानी से प्रेम कर बैठा, बरसाना में आ गया। उसकी पत्नी नहीं थी, उसकी केवल एक बिटिया थी छोटी सी, और बिटिया का नाम क्या रखा उसने? राधा। साधुओं के वेश में वो रहता था और सरंगी बजाता था, और जब सरंगी बजाता था तो साथ में गाता भी था। राधा रानी की गीत गाता था। अब जब राधा रानी के गीत गाता तो बिटिया छोटी थी, बिटिया खूब नाचती और वो सरंगी बजा रहा है। यही उसका दिनचर्या था। वहीं राधा रानी के मंदिर में ही रह लेता। वहीं खाना जो उसको गोसाई जी वहाँ के दे देते, सब कुछ उन्होंने प्रबंध किए हुए थे कि बड़ा प्यारा है, हमको राधा रानी के गीत सुनाता है। अब ये कर्म करते करते बिटिया बड़ी हो गई। अब बड़ी होके भी वो नाचती थी, तो गोसाई जी ने और वहाँ के लोगों ने कहा गुलाब खान से कि बाबा राधा की शादी कर दो। अब ये बड़ी हो गई है, अब ठीक नहीं लगता नाचना। बोलता मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं जहाँ राधा रानी के पास सेवा करता हूँ, खाना तो मैं उसका खाता हूँ, ये राधा भी उसी की है। जो करेगी तो राधा ही करेगी। अब मेरी बिटिया का ध्यान तो राधा ही रखेगी, मैं नहीं कर सकता कुछ। मैं जिसके पास आ गया हूँ वही देखेगी। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सब लोगों ने कहा कि ठीक है, बिटिया हमारी है। गोसाई जी बोले हमारी है, राधा रानी ही करेगी। उन्होंने एक अच्छा वर ढूंढा और सबने मिलकर अच्छा ब्याह राधा का कर दिया। अब राधा जब अपने घर में चली गई, अब वो सरंगी बजाने के लिए जब बैठा, ना बाबा की आवाज आ रही है और ना उसको कोई नाचती हुई राधा दिख रही है। अब वो परेशान होना शुरू हो गया कि मेरी बिटिया तो चली गई, यही मेरे को राधा की याद दिलाती थी, राधा रानी से जोड़ के रखती थी। अब तो मेरे स्वर भी नहीं निकलते, ना मेरे से सरंगी बजती है। तो वो बैठ गया ऐसे। अब सरंगी भी छोड़ दी बजानी। अब रोने लगा कि राधा मैं अकेला पड़ गया हूँ, तेरे साथ ही जीवन था, तू नाचती थी तो मैं अपनी भक्ति करता था, अब तो मेरा कोई नहीं है आगे पीछे। तो बाबा बेचारा बैठा। एक ऐसी घटना घटी कि बाबा गायब हो गए। सब लोगों ने कहा कि पता नहीं कहाँ चला गया बाबा, इतना सेवा करी, इतनी सेवा करी, ये बाबा कहाँ चला गया। सबने ढूंढा और सब लोग सोच बैठे कि ये बाबा अब शायद वापस ना आएगा। दिल पे लगा ली बिटिया की बात, तो ये बेचारा या तो कहीं शरीर छोड़ दिए या कहीं और चला गया मंदिर में। उन्होंने तकरीबन उसको भूलना शुरू कर दिया लोगों ने और गोसाई जी ने। एक रोज की बात हुई, गोसाई जी मंदिर सुखासन करके शाइन करके वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में गुलाब खान दिखाई दिया और गुलाब खान ने कहा राधे राधे। गोसाई जी बोले अरे गुलाब खान बाबा, तुम इतने दिनों बाद और एकदम तंदुरुस्त दिख रहे हो, ठीक ठाक हो, क्या हुआ, कहाँ चले गए थे? बोले गोसाई जी बताने आया हूँ वापिस। बस मैं यहीं बैठा हुआ रोज रोता था कि मेरी राधा चली गई, शादी हो गई। मैं राधा का जाप नहीं कर पा रहा था, मैं असली में राधा रानी से टूट रहा था, तो सरंगी छोड़ दी थी। तो बैठा हुआ था तो एक छोटी सी बेटी मंदिर से बाहर आती है और वो आकर मुझे ये सरंगी उठाकर देती है। कहती है बाबा आओ, असली सरंगी अब बजेगी, असली गीत अब गाएंगे। बाबा आओ मेरे पीछे। बाबा को मंदिर में ले जाती हैं और मंदिर के ऊपर से ही प्रकाश आता है और वो सीधा भगवान के महल की तरफ जाता है। भगवान कृष्ण वहाँ सिंहासन पर बैठे। राधा रानी कहती है मुझे बाबा बजाओ सरंगी, राधा अब नाचेगी। सरंगी बजाते। बोले मुझे भगवान ने ऊपर सेवा दे दी है अपने महल में, यहाँ की सेवा मेरी समाप्त कर दी, अपने घर में सेवा दे दी। आज मुझे भगवान ने ही भेजा है, जाके गोसाइयों को बोल दो कि मैं अब पक्का भगवान के घर का हो गया। और वो बाबा वहां से दोबारा गायब हो जाते हैं। उनकी समाधि नीचे बना दी गई कि राधा रानी और भगवान कृष्ण अपने साथ ले गए उसको सरंगी बजाने के लिए। आप कोई अगर सेवा करो तो भगवान वो सेवा को कृपा कर दे तो आपको यहाँ छोड़ी छोड़ेंगे, आपको साथ लेके जाएंगे भगवान। चल मेरे बच्चे, आप तेरे को मैं अपने साथ लेके जाऊँ। आप में हुनर होना चाहिए सेवा का।